क्या आप जानते हैं दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद कोई ना कोई शख्स डायबिटिक डायग्नोज हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सीरियस कंडीशन है और हमें इसको सीरियस लेने की कितनी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में इस चीज़ को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लिया जाता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ है क्या। इंतहाई सादा अल्फाज में बताऊंगी ताकि आप खुद की तशख़ीस कर सकें कि क्या आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। मज़ीद ये कि डायबिटीज़ कितने किस्म की है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। जिस तरह एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म को रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने के लिए ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज़ को आम लफ्ज़ों में हम शुगर भी कह सकते हैं। जो भी खुराक हम खाते हैं उसको हमारा जिस्म जो है ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करता है। वो ग्लूकोज़ हमारे खून की नालियों में शामिल हो जाता है। अब उस ग्लूकोज़ को खून की नालियों से हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचाने में जो हार्मोन काम करता है उसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन कहाँ से आती है? इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे पैंक्रियाज रिलीज़ करती हैं। पैंक्रियाज जो है एक ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के बैक साइड पे मौजूद होता है। जैसे जैसे खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ती है वैसे ही पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करती हैं। इंसुलिन खून से ग्लूकोज को लेकर सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। सेल्स जो हैं वो एक तरह से रिसेप्टर हैं, जो जैसे ही इंसुलिन उस रिसेप्टर पे नॉक करती है सेल का दरवाज़ा खुलता है और इंसुलिन ग्लूकोज को लेके सेल्स के अंदर दाखिल हो जाती है ताकि हमारे जिस्म जो है उसको एनर्जी मिल सके और वो अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे सके। लेकिन यहाँ पर एक ये बात भी ज़रूरी है कि ग्लूकोज सेल्स तक उतना ही पहुंचता है जितनी उसे हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। ग्लूकोज जितना हमारे सेल्स को ज़रूरत होती है उतना सेल तक पहुंचा दिया जाता है। बाकी का जो ग्लूकोज हमारे खून में मौजूद होता है वो लिवर में स्टोर हो जाता है ताकि हाइपोग्लाइसीमी कंडीशन से बचा जा सके। अब हाइपोग्लाइसीमी कंडीशन ये है जब हमारे जिस्म को लगता है कि उसमें ग्लूकोज कम हो रहा है तो फिर वो ग्लूकोज जो है लिवर जो उसने स्टोर किया होता है वो लिवर फिर हमारे सेल्स तक पहुंचाता है। डायबिटीज़ असल में इंसुलिन के बिगाड़ को ही कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पैंक्रियाज या तो इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं करती या इंसुलिन हमारी ज़रूरत से कम रिलीज़ होती है, या फिर ये होता है कि इंसुलिन जो है वो पैदा तो होती है, पैंक्रियाज उसे रिलीज़ तो करती हैं लेकिन हमारे जिस्म के जो सेल होते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसे इंसुलिन को अपने अंदर दाखिल ही नहीं होने देते, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ असल में ये होता है कि इसमें जो हमारी पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन सिरे से रिलीज़ ही नहीं करती। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का अपना जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हमारे जो पैंक्रियाज हैं उन पे अटैक करके जो इंसुलिन रिलीज़ करने वाले हार्मोन है उसको तबाह कर देता है। आम लफ्ज़ों में हम यही बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती और इंसुलिन शुगर को खून से हमारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन तो हमें लाजमी चाहिए। तो इंसुलिन फिर जब बॉडी के अंदर बन ही नहीं रही तो इस वजह से हमें इसको बॉडी के बाहर से इंजेक्शंस की सूरत में लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर कम एज मतलब 20 से कम एज में ही हो जाती है, लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर 20 से कम एज है तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है। ये आपको कभी भी हो सकती है। अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ बरक्स टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रिलीज़ तो होती है लेकिन इंसुलिन हो सकता है कि वो जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है उससे कम रिलीज़ हो, या फिर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ की मिकदार हमारे खून में ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर का बढ़ना कहते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा एक टाइप इसकी है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये अमूमन तब होती है जब औरत कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में उसके हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से 10 में से एक ख़तून ऐसी होती है जिसको प्रेगनेंसी की कंडीशन में इसे
टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो डायग्नोज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसमें प्रेगनेंसी की कंडीशन में ख़तरनाक भी हो सकती है, क्योंकि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल माँ का बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट बच्चे पर भी होगा, उसका भी इसका शुगर लेवल बढ़ेगा, जिसका ख़तरा सबसे ज़्यादा ये है कि उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होगी। इसलिए प्रेगनेंसी की कंडीशन में अपना ग्लूकोज लेवल जो है उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करने की ख़ास ज़रूरत है। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज़ में इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि जैसे ही डिलीवरी होगी, बच्चे की पैदाइश होगी, उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है इस चीज़ का भी इंडिकेशन है कि आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को ज़रा सीरियस लेने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें शुगर हो गई है? तो इसके सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। टाइप 1 के सिम्टम्स और हो सकते हैं, टाइप 2 के सिम्टम्स जो टाइप 1 से डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं हम उन पे बात करते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में इस किस्म के सिम्टम्स आप अपीयर हो रहे हैं तो आप पहचान सकें कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। जैसे आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपको भूख आम रूटीन से भूख ज़्यादा लगने लगती है, आपने खाना खाया और कुछ देर के बाद आपको फिर से भूख फील होती है, आपको अचानक से धुंधला नज़र आना, रात के वक्त आपको पेशाब बार बार आए, ये कंडीशन हो सकती है। आपका अचानक से वज़न गिरना शुरू हो जाता है बगैर किसी वजह के, आपने कोई एक्सरसाइज कोई वॉक आपने शुरू नहीं की होती, कोई आपने अपने खाने की रूटीन चेंज नहीं की होती, उसके बावजूद आपका जो वज़न है वो तेज़ी से गिर रहा होता है। आपके कोई ज़ख़म हो गया तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, फोड़े फिंसियाँ ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। कॉमन सिम्टम्स हैं जो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको चेक करवाना चाहिए कि आपको कहीं शुगर तो नहीं हो गई।